यह कहानी है साल 2022 T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने हुए थे और इस मैच में बड़ा ही रोमांचक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। और इसी के बारे में मैं आप लोगों से आज इस कहानी को शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं कि किस तरह से इंडिया ने इस मैच को पाकिस्तान के मुंह से जीता हुआ मैच को छीन लिया और पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा पड़ा और हिंदुस्तान इस मैच में बड़ा ही शानदार मुकाबला जीत कर अपने टीम को हौसला अफजाई दिलाया और इंडिया इस कामयाबी से इंडियन प्रशंसक बड़े ही खुश हुए। और जो भी हो, पाकिस्तान अपना देश जीतना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, इंडिया सबसे आगे रहे। और इसी के बारे में चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को इस कहानी के बारे में आगे बताता हूं। कहानी की शुरुआत होती है 2 ओवर में चाहिए 31 रन और 31 रन की ज़रूरत है इंडिया को। और इंडिया इस मैच में 3 विकेट खो चुका है और चौथे विकेट और 5वें विकेट के लिए विराट कोहली और हार्दिक पांड्या इस मैच में टिके हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से और दोनों हार मानने को तैयार नहीं है। इस मैच को जब भी जाएंगे तो जीत कर ही जाएंगे। विराट कोहली जिस जगह पर भी खड़ा हो जाते हैं उस मैच में अगर वो नॉट आउट रहे तो उस मैच को आसानी से शेर के पिंजड़े से निकाल कर अपने जबड़े में रख लेते हैं। उनका है विराट कोहली कभी भी नॉट आउट रहते हुए कभी भी मैच हारे नहीं हैं। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। 2 ओवर की पहली गेंद पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर हारिस रऊफ इस बॉल को डालने के लिए आए। पहले ओवर 19वां ओवर और इसी में हार्दिक पांड्या सामने क्रीज पर थे और उन्होंने चौका मारने के चक्कर में मात्र 1 रन ही से संतुष्टि हासिल की और अपने टीम को 1 रन से आगे बढ़ाया और अब चाहिए 30 रन। फिर दूसरी बॉल पे विराट कोहली ने 1 रन लिया और अब चाहिए 29 रन और फिर तीसरी बॉल पे चौका मारने के चक्कर में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 1 भी रन नहीं निकाल पाया और खाली चला गया। और चौथे बॉल की बात आती है तो विराट कोहली ने फिर छक्का मारने के चक्कर में सिर्फ 1 रन ही निकाल पाए। और अब बात आती है 5वें बॉल और 6ठे बॉल की। 5वें बॉल पे विराट कोहली ने रऊफ के बॉल पे ज़बरदस्त छक्का लगाया, तकरीबन 109 मीटर का छक्का, जिसमें इंडियन प्रशंसकों का दिल खुश हो गया। और फिर 6ठे बॉल पे एक और छक्का मारा जो 88 मीटर का छक्का था, जिसमें विराट कोहली ने ज़बरदस्त वापसी की। मतलब कि 12 और 3 15 रन आ चुके थे इस ओवर में। अब चाहिए 1 ओवर में 16 रन। 20वां ओवर करने आए नवाज़ जिस तरह से बॉलिंग करने आए वो स्पिनर हैं। स्पिनर बॉलिंग करने आए। ऐसा लगा पाकिस्तान को कि इस मैच में 16 रन की ज़रूरत है और स्पिनर लगा करके हम आसानी से इस मैच को जीत सकते हैं, पर ऐसा होना विराट कोहली के सामने नामुमकिन है। और विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे थे। स्ट्राइक पे जैसे ही एक पहला बॉल जैसे ही आता है वो हार्दिक पांड्या को आउट कर देते हैं। और हार्दिक पांड्या के चले जाने के बाद बारी आती है दिनेश कार्तिक 2 बॉल खेलते हैं। 2 बॉल खेलकर वो भी पवेलियन लौट जाते हैं। अब बारी आती है अश्विन की। तीसरे बॉल पे विराट कोहली ने फिर से गगनचुंबी छक्का मारा और वो हो जाता है 9 बॉल। मतलब तीसरे बॉल पे 6 के बजाय 7 रन आ जाता है इंडिया के पक्ष में। अब बारी आती है 2 बॉल पे 3 रन की। 2 बॉल पे 3 रन चाहिए इंडिया को और सामने अश्विन भी ज़बरदस्त फॉर्म में है और 3 रन की ज़रूरत थी। और फिर चौथे बॉल पे वाइड देकर नवाज़ ने इंडिया को और मजबूत कर दिया। फिर 5वें बॉल पे 1 रन और निकालकर इंडिया को और मजबूत कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान बैकफुट पे आ जाता है। अब इंडिया दोनों टाई हो चुकी थी और इसी के बीच अगर जो भी नतीजा निकलता वो सुपर ओवर तक जाता है, पर 1 बॉल बच रहा था और उसी दौरान अश्विन ने 6ठे बॉल पे ज़बरदस्त चौका मारकर इस मैच में वापसी की और अपनी टीम को
जीत हासिल करवाया और ज़बरदस्त फॉर्म में इंडिया इस मैच को जीत जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। बस आगे ध्यान अपना रखें, ख्याल रखें।